क्यूटीज, कैसे आप सब। तो मैं आ चुकी हूँ इस सीरीज का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि सो हाउ को सूप पिला रही होती है और फिर गुस्से वाले गिरा देती है और फिर दोनों जो क्लोज आते हैं और किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे हमारी दादी की एंट्री हो जाती है और बेचारों को डिस्टर्ब हो जाता है। हाउ बोलता है आ दादी अब गलत टाइम पे आ गई। फिर हम देखते हैं कि सो के पास हाउ जाता है और कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे सो शर्माते हुए कहती है कि वॉशरूम तुम्हें जाना है तो मेरा क्या काम वहाँ पे। शर्मा रही होती है तभी यहाँ पे हाउ बोलता है कि अरे अरे ज्यादा शर्माओ मत, ज्यादा सोचो मत, दिमाग में उटपटांग चीजें मत लाओ, मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे हैं तो मैं तुम्हें शैम्पू के लिए लेके जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। सो हाँ बोल देती है और फिर दोनों वॉशरूम में होते हैं और सो उसके बाल में शैम्पू कर रही होती है। अभी सो बोलती है कि आई नो तुम बहुत बिजी रहते हो, तुम्हारी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी है, पर तुम्हें थोड़ा अपने आप को भी ध्यान देना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, स्पा जाना चाहिए। यहाँ पे हाउ बोलता है कि तुम हो ना, मुझे ऐसा वाली फीलिंग दे दो। और फिर सो ऐसे ही कर रही होती है। अभी यहाँ हाउ बोलता है अरे मेरी आंखों में शैम्पू जा रहा है। यहाँ पे सो उसको देखने के लिए झुकती है और दोनों क्लोज जाते हैं और ऑलमोस्ट दोनों की किस होने ही वाली होती है। हमारी दादी की फिर से एंट्री हो जाती है और फिर हमारा हाउ कहता है ओ दादी क्या है आपको, फिर से आप गलत टाइम पे आ गए क्या दादी, आप मुझे खुश दिखना नहीं चाहती हो क्या, आपको मेरी खुशियाँ पसंद नहीं, कैसे आ जाते हो आप राइट टाइम पे इतनी। नेक्स्ट में देखते हैं कि हाउ के पास सो की डॉल होती है और सो कहती है मेरी डॉल वापस करो। तो हाउ कहता है आज मैं बहुत बीमार हूँ तो मेरे पास रहने दो। सो उसकी सारा क्या समझ रही होती है, फिर कहती है हाँ ठीक है रख लो। वो जा ही रही होती तो कहता है कि तुम हम दोनों को लोरी सुना सकती हो क्या। तो सो दोनों को लोरी सुना रही होती है। इसका जब हाउ सो जाता है तो वो चेक करने के लिए जाती है और वो उसे क्लोज आकर कहती है कि कितना स्मार्ट है ये, कितना हैंडसम है, और सोते हुए तो बिल्कुल बच्चा लगता है। और सो उसे किस करने ही वाली होती है कि धक्का लगने से बोतल गिर जाता है और वो सोचती है ओ माय गॉड आज तो मेरे से क्राइम होने ही वाला था, बच गई मैं। जैसे वो जा ही रही होती है हाउ से घिस लेता है और कहता है कि तुम क्राइम कर सकती हो। और यहाँ सो कहती है तुम सोए नहीं, तुम सोने का नाटक कर रहे हो और बीमार होने का भी नाटक कर रहे हो। तब यहाँ पे हाउ कहता है अरे बुद्धू तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहता हूँ। दोनों किस करने वाले होते हैं कि डोरबेल बजाती है और हाउ सोच रहा होता है अगर इस बार फिर दादी हुई ना मैं दादी को छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो हद हो गई दादी की। वो गुस्से से जाता है, डोर ओपन करता है। जैसे डोर ओपन करता है सामने एक लड़की होती है और वो लड़की हाउ से चिपक जाती है और वहीं पे सो जाती है। हाउ सो को कहता है कि हमारी पड़ोसी थी, जब मेरे पेरेंट्स की एक्सीडेंट हो गया था ना तो इनके पापा ने मुझे संभाला था और इसका नाम लियन है। तभी वो लड़की कहती है कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। वो बोलते हैं बता दो मैं हाउ की बचपन की फ्रेंड हूँ। और हाउ से कई सालों बाद देखा होता है तो पूछे तुम्हारे पैरों को क्या हुआ। और लियन अपने साथ भाई को लेके आई होती है तो उसका भाई कहता है कि एक्चुअली दीदी का एक्सीडेंट हुआ था तो अब वो चल फिर नहीं सकती है। तभी यहाँ पे लियन बोलती है कि हाँ मैं चल फिर नहीं सकती, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अब हमारा बिजनेस भी खत्म हो चुका है और हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तभी उसका भाई बोलता है कि हाँ अब हमारे पास रहने को घर भी नहीं है। तभी वो कहती है अपने भाई को अरे चुप हो जाओ, हम हाउ से हेल्प थोड़ा लेंगे। तभी यहाँ पे हाउ बोलता है कि बाद में मैं तुम दोनों का रहने का इंतजाम करता हूँ होटल में। तभी उसका भाई कहता है कि नहीं हम कुछ दिन आपके घर में रहेंगे और उसे घर घुस जाते हैं। यहाँ पे हाउ भी क्या कर सकता है, वो तो चाहता था कि दोनों को घर से बाहर निकाल दे पर वो क्या करे। और यहाँ पे सो भी उसकी बेबसी समझ रही थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सो पूछ रही होती है हाउ से कि मेरे पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो हाउ कहता है नीला कलर। तभी पीछे से लियन आती है और कहती है मुझे याद है एक बार मेरा डांस कॉम्पिटिशन था और हाउ ने मेरे को नीला कलर का ड्रेस गिफ्ट किया था, तो बस टांग भी नहीं मैं कैसे पहनूंगी। वो चिपक जाती है हाउ से। तभी यहाँ पे सो काफी ज्यादा जेलसी हो रही होती है। लियन का भाई वहाँ चला जाता है, कहता है कि मेरे कुछ काम है। और यहाँ पे लियन बोल रही होती है कि मेरे को अपने कमरे में जाने का, तुम मुझे छोड़ के आओगे। तब यहाँ सो कहती है कि मैं हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी, एक लड़की की हेल्प आराम से कर सकती है आसानी से। सो उसे उठाती है और वो एक्टिंग करके गिर जाती है और कहती है मेरी टांग में चोट लग गया। तभी हाउ आके कहता है कि क्या हो तुम ठीक हो। वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ के आओ। तभी सो बोलती है हाँ तुम ही छोड़ के आओ। और यहाँ सो काफी गुस्सा हो रहा था। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सो रेडी होकर शूटिंग के लिए जा रही होती है और वो हाउ को कहती है चलो मेरे को छोड़ के आओ। अभी यहाँ पे लियन बहाना बनाती है कि ओह मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम मेरे पास रह सकते हो आज के लिए। उसका भाई बोलता है कि हाँ आप रुक जाओ दीदी के पास, मेरे पापा ने भी तो आपकी हेल्प की थी ना। तभी यहाँ पे हाउ इमोशनल हो जाता है और वो कहता है सो को कि सो आई एम रियली सॉरी, क्या तुम आज अकेली चली जाओगी क्या, मुझे आज लियन के पास रहना पड़ेगा। और यहाँ पे सो काफी गुस्सा आ रहा होता है पर वो क्या कर सकती है। और लियन को ये सब देख के काफी मजा आ रहा होता है क्योंकि वो तो यही चाहती थी। उसके हम नेक्स्ट में देखते हैं कि दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कितना अच्छा फंसाया ना इन दोनों को हमने, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। और यहाँ पे उसकी बहन कहती है सू चुप हो जाओ, कोई हमारी बातें सुन लेगा। और कोई सुन क्या लेगा, हमारी सू यहाँ सब कुछ सुन लेती है और वो कहती है रुक जाओ मैं तुम दोनों का पर्दाफाश करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि सू लियन के पास पहुंचती है, उसे पूछती है तुम्हारे पैर में कुछ भी फील नहीं होता क्या। तभी यहाँ पे लियन बोलती है हाँ मेरे पैर में कुछ भी फील नहीं होता।
तभी यहाँ पे सो बोलते लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ कुछ फील कराने में, और उसके पैरों में तेज तेज की चीटियाँ काटने लग जाती है। और यहाँ पे लियन अपना पेन एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही होती है। और उसके बाद सो बहुत सारी सुइयां ले आती है और उसके पैरों में चुभाने वाली होती है, और ये देख के तो लियन डर जाती है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसे चुबा ही रही होती है। तभी यहाँ पे उसका भाई आ जाता है और कहता है कि तुम इससे मेरी बहन को चोट लग जाएगा, तुम मेरी बहन को क्या चोट पहुंचाना चाहती हो। और पीछे पीछे हाँ हो जाता है। तभी वो कहती है कि ओहो बस बस अरे एक्टिंग मत करो, मैं तुम दोनों का प्लान जानती हूँ, तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो। तभी उसका भाई कहता है अच्छा हम एक्टिंग कर रहे हो, तो बताओ ये पेपर झूठ है क्या, ये डॉक्यूमेंट झूठ है क्या। और यहाँ पे इन दोनों भाई बहनों ने तो अच्छे तरीके से हमारी शो को फंसा दिया था। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि दिखाया जाता है कि दोनों भाई बहन का ये प्लान होता है, जानबूझ से ऐसा करते ताकि शो को घर से बाहर निकाला जाए और हाउ की नजरों में शो को गिराना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि लियन कह रही होती है कि लगता है आपको हमारा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो जा ही रहे होते कि हाउस से रोक लेता है और ये देखकर शो को लगता है कि हाउस पे शक कर रहा है, तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है और शो घर से बाहर ही निकल रही होती है। तभी दादी सामने आ जाती है और शो को देख के दादी को पता चल जाता है कि शो सैड है और गुस्से में है, और वो भी हाउ के चक्कर में। तभी दादी उसे मॉल ले जाती है और बहुत सारे कपड़े खरीद देती है उसके लिए, और आधा मॉल तो दादी उसके लिए खरीद देती है। तभी यहाँ सो कहती दादी बस करो बहुत हो गया। और यहाँ दादी एक्टिंग करने जाती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी वो कहती है अच्छा और कपड़े चाहिए, और कपड़े खरीद देती है उसके लिए। सो कहती है कि दादी पानी पी लो, और यहाँ पे फिर दादी एक्टिंग करती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे, कहती है तुम्हें कार भी चाहिए, और उसके लिए बहुत सारी कार खरीद देती है। अभी सो कहती है चिल्ला चिल्ला के दादी बस करो हमने बहुत खरीद लिया। तब दादी कहती है अरे अरे मैंने तुम्हें ये सब अपनी खुशी से दिया है, क्योंकि जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हो ना हमारा घर बिल्कुल खुशियों से भर चुका है। तो ये सब सुनकर सो काफी इमोशनल हो जाती है और वो दादी को हक कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों घर पहुंचते हैं रात को। वहाँ पे हाँ हो जाता है और कहता है सो को तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो। तभी वहाँ पे दादी सर का दर्द का बहाना बनाती है और कहती है मैं जा रही हूँ, और दोनों को अकेला छोड़ देती है बात करने के लिए। और फिर दादी जाके कार के पीछे छुप जाती है और उन दोनों को देख रही होती है। तब यहाँ पे सो कहती है कि तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही थी मेरी, तुम रहते अपनी फ्रेंड के पास, तुम्हें तो पूरा भरोसा है ना उस पे। तभी यहाँ पे हाउ कहते हैं नहीं मुझे तुम पे भरोसा है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि सो के जाने के बाद हाउ ऐसी एक्टिंग करता है कि लियन के पीछे मेन था क्या। लियन अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और यहाँ पे लियन का बांधा फूट जाता है। तभी हाउ कहता है कि तुम दोनों के बारे में मुझे पहले से ही पता था, देख रहे हो स्टैम्प पेपर पे भी स्टैम्प गलत है। तभी वो कहता है कि तुम्हारे पापा ने मेरे पे बहुत एहसान किया और उसके लिए मैं तुम दोनों को अपने पास रख भी लेता, पर तुम दोनों ने सो की इंसल्ट की है, तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते जहाँ हाउ कह रहा होता है सो को कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मैं किसी को तुम्हें हाथ करने नहीं दे सकता। वो शर्माते हुए उसके शर्ट का सेकंड बटन तोड़ लेते और यहाँ हाउ को लग रहा होता है कि सो को रोमांस करने का मन कर रहा है। तभी वो कहता है कि आईना में बहुत हैंडसम हूँ, मैं रोमांस करने का मन कर रहा है। तब यहाँ पे सो उसका सपने को तोड़ते हुए कहती है कि अरे नहीं मैं तो बस शर्ट का सेकंड बटन तोड़ रही थी क्योंकि ये दिल के बहुत करीब होता है, अब तुम्हारा दिल मेरे हाथों में है। और फिर हाउ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है तो वो सो को किस कर देता है और हमारी दादी ये सब देखे बहुत खुश हो रही होती है। हाउ की नजर पड़ती है दादी पर तो वो कहता है दादी बाहर निकलो मैंने तुम्हें देख लिया है। दादी उनके पास जा ही रही होती है खुशी खुशी। तभी दादी को हाथ रखा जाता है, वो दोनों भागते हैं दादी के पास और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलती है आपको नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ऐसे आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।